देखिए ये कक्षा 4 के पुनरावर्तन किताब का ये आज 5वें दिन का हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये इसका 5वां दिवस है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि सैकड़ा, दहाई, इकाई गिनकर संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए ये इसमें 100 है, फिर इसमें 100 है, 200, 300, 400, 500। ये 500 हो गया तो सैकड़ा में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 500। अब देखिए ये 10 है, फिर 10, 10, तो 1, 2, 3, 3 10 10 का है तो 30 हो गया। फिर 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, तो दहाई में कितना हो रहा है? 3, तो ये 3 हो गया। और इकाई के लिए कितना हो रहा है? ये 5 हो रहा है, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? तो देखिए 535 हो रहा है, तो यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 535। ठीक है, अब ऐसे इसमें देखिए इसमें है तो इसमें एक लाइन में ये 12 है। ठीक है, और टोटल ऐसे 10 लाइन है तो 12 दाम 120 और 120 240 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 और 12 फिर 12, तो 12 3 36 में 240 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 240 जोड़ देंगे तो 276 हो जाएगा। 76, उसके बाद देखिए 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 96 हो रहा है। तो 296 हो रहा है। तो टोटल सैकड़ा की जगह पर कितना हो रहा है? 2, और दहाई की जगह पर 9, और इकाई की जगह पर 6 हो रहा है। तो 296 हो रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शब्दों में 296 296। ठीक है, ऐसे देखिए नीचे है इसमें एक में 100 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 800 हो गया। और 1 और 2, तो टोटल सैकड़ा कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। दहाई कितना है? 0 है, और इकाई 2 है। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 802। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, तो सैकड़ा का कितना हो रहा है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दहाई में 1 हो जाएगा और इकाई में 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 511 511 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन से दो अबाकस में संख्याएं एक समान दिखती हैं। देखिए ये दहाई है तो दहाई में 1, 2, 3, 4, 5 5 है, तो इसका मतलब 5 दहाई यानी कि 50 हो गया। और इसमें 5 है तो 55 हो गया। अब इसमें दहाई का मतलब दहाई में 1 है तो केवल 10 हो गया। इसमें दहाई में 10 है तो ये 100 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए दहाई में कुछ भी नहीं है और इकाई में 10 है, तो ये इकाई में 10 है इसका मतलब 10, और इसमें दहाई में 1 है तो इसका मतलब भी 10। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, देखिए ये पुनरावर्तन की कक्षा 4 के पुनरावर्तन किताब का आज 6वां दिन का है। ठीक है, तो 6वें दिन का पहला प्रश्न है दिए गए चित्रों के अनुरूप सही संख्या पर सही का निशान लगाना है। देखिए इसमें 100 है, फिर इसमें 100, फिर इसमें 100, फिर इसमें 100, तो टोटल कितना? 4 है, तो ये 400 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 है। और इसमें एक में 10 10 है तो 120 ये हो गया, और 400 ये हो गया, तो 520। और 20 के पास 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो 533 हो जाएगा। तो ये 533 पे साइन मार दिए। अब देखिए यहाँ पे ये एक में 12 है और टोटल इस तरह से 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 120 इसमें हो गया, 120 इसमें, 120 इसमें, 120 फिर 120 फिर 120, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 600 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार में, तो 12 6 72, तो कितना हो जाएगा? 720 तो इसी में हो जाएगा। ठीक है, 720 हो गया। और चूंकि 700 इसमें है नहीं, और 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 12 चौक 48 इसमें और 720 इसमें हो रहा है, तो 48 और 20 68, 69 70,
फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। टोटल इसमें 785 हो रहा है। ठीक है, इसमें 785 कुछ नहीं है। अब देखिए इसी का अगला प्रश्न है कि संख्याओं को अंकों तथा शब्दों में लिखिए। ये 340 लिखा है, तो 340 क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 और 40। फिर यहाँ पे लिखा है 420, तो ये हो जाएगा 420। फिर 809, तो ये हो जाएगा 809। 980, तो ये हो जाएगा 980। अब यहाँ पे लिखा है, इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, 233 लिखना है, तो ये लिखेंगे इसमें 233। ठीक है, इसमें 167 है, तो ये हो जाएगा 167। और ये 29 है, तो ये हो जाएगा अधर्नो 29। ऐसे देखिए, मैं 2 अंकों वाली एक संख्या हूं, मेरी इकाई अंक 5 है। इकाई अंक 5 है। मैं 76 और 93 के बीच हूं, मैं कौन सी संख्या हूं। देखिए अब इसमें देखिए ये 58 है, तो ये 76 से छोटा हो रहा है, तो ये होगा नहीं। ये 65 है, तो ये भी 76 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये 85 है, तो देखिए यहाँ पे 95 है, तो 95 ये 93 से बड़ा हो रहा है, तो केवल 85 बच गया, तो ये 85 संख्या हो जाएगी। देखिए आज ये कक्षा 4 के पुनरावर्तन किताब का आज 7वां दिवस का हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, दिए गए उदाहरण के अनुसार संख्या को सैकड़ा, दहाई और इकाई में लिख कर दर्शाइए। जैसे देखिए उदाहरण में पहला प्रश्न दिया है 421, तो 421 को कैसे लिखा है, 4 सैकड़ा, 2 दहाई और प्लस 1 इकाई। अगर सैकड़ा नहीं है तो 42 दहाई होगा प्लस 1 इकाई होगा। अगर दहाई नहीं है तो 421 इकाई होगा। तब देखिए यहाँ पर लिखा है 804 लिखा है, तो 804 को हम कैसे लिखेंगे, 804 को लिख सकते हैं 8 सैकड़ा, ठीक है, 8 सैकड़ा और प्लस 4 दहाई। 8 सैकड़ा प्लस 4 इकाई हो जाएगा, 4 इकाई। दूसरा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 783 है, तो इसमें हो जाएगा 7 सैकड़ा प्लस 8 दहाई प्लस 3 इकाई। ठीक है, ऐसे ही इसमें 631 है, तो इसको लिखेंगे तो 6 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 1 इकाई। देखिए सैकड़ा का मतलब होता है 100, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब 1। और देखिए दूसरा प्रश्न है, मनमौजी की दुकान एक जंगल में है, वह केवल 10 और सैकड़ा के पैकेट में सामान देता है। 10 से कम होने पर वह खुली चीजें देता है। पता लगाइए प्रत्येक जानवर ने 10 और सैकड़ा के कितने पैकेट लिए और कितनी खुली चीजें ली। जैसे देखिए यहाँ पर रैबिट यानी खरगोश है, तो खरगोश गाजर खाता है, इसने क्या गाजर 143 गाजर खरीदा है, तो 143 के लिए क्या किया, 100 का पैकेट खरीदा है, 100 का पैकेट खरीदा, 4 10-10 का पैकेट खरीदा है और 3 खुला खरीदा है। ऐसे ही हाथी है, तो हाथी गन्ना खाती है, तो गन्ना इसने टोटल 210 गन्ने खरीदे हैं, तो सैकड़ा का कितना खरीदेगा, तो सैकड़े का ये 2 बंडल खरीदेगा, ठीक है, और 10 का 1 बंडल खरीदेगा, ठीक है। और ये इकाई थी खुली चीज एक भी नहीं लेगा। अब बंदर है, तो बंदर केला खाता है और केला कितना है 242 केला खरीदता है, तो सैकड़े का केला कितना खरीदेगा, पहले सैकड़े का ये
2 पैकेट खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद से खाली थी 10-10 का 4 बंडल खरीदेगा। ठीक, और खुली चीजें 2 खरीदेगा। ये खुली 2 खरीद लिया। अब ये हिरन है, तो हिरन घास खाती है, ये 552 खरीद रही है। तो हिरन क्या करेगी, 552 खरीदेगी तो ये 5 सैकड़ा की पोटल खरीद लेगा 100-100 का, और 5 जो होगा वो 10-10 का खरीद लेगा। ठीक, और 2 बच जा रहा है तो ये 2 खुले खरीद लेगा। देखिए, ये कक्षा 4 के पुनरावर्तन बुक का आज 8वें दिन का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और बीच की संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है 229 और इधर दिया है 231, तो बीच में कितना लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 329, 331, तो बीच की संख्या हो जाएगी 330, एक इससे ज्यादा और एक इससे कम। यहाँ पे लिखा है 40 और 40 से एक ज्यादा है 41, तो यहाँ पे 40 से एक कम कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। ऐसे यहाँ पे है 189, फिर 190 और 190 के बाद से आता है 191, फिर यहाँ पे है 598, तो 598 का आता है कितना, 599, उसके बाद से हो जाएगा 600, फिर यहाँ पे है 630 है, तो 630 से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 629 हो जाएगा, फिर 629 से घटा देंगे तो 628 हो जाएगा। अब यहाँ पे है दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के ठीक पहले की 2 संख्याएं लिखिए। यहाँ पे दिया है 121, तो 121 से एक कम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर 120 से एक कम करेंगे तो 119 हो जाएगा। यहाँ पे एक 601 है, तो 601 में एक कम कर देंगे तो 600 रुपये हो जाए। अब 600 में से एक निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 599। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या पर सही का निशान लगाइए। देखिए कौन नंबर वाला है, 871 और ये 189, तो 871 ज्यादा है तो इसमें हम लगा दिए। फिर ख है 306 और यहाँ पे है 300, तो 306 ज्यादा है, इस पे लगा दिए। ये ग नंबर का है 213 और 321, तो 321 ज्यादा है तो इस पे लगा दिए। घ नंबर है 926 और 962, 962 ज्यादा है। चौथे नंबर प्रश्न है, किस बॉक्स में कुल कितने रुपए हैं उसकी संख्या नीचे लिखिए। देखिए ये पहला बॉक्स है, इसमें 1 रुपए के 1, 2, 3 सिक्के हैं और एक 4 सिक्के हैं। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं। फिर देखिए 10 रुपए के कितने सिक्के हो रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 सिक्के हैं और 100 रुपए का 1 सिक्का है, तो ये 100 रुपया हो जाएगा। फिर 1, 2, 3, 4, नहीं देखिए 100 रुपए का 2 सिक्का है, 1 और 2, तो 200 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, तो 30 रुपया हो गया। 230 और 1, 31, 32, 33, 34, 234 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 1 रुपए का 1, 2, 3, 4 और एक 5 है। 1 रुपए का 5 है और 100 रुपए का 1, 2, 3 है, तो 305 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 है, यानी कि 100 रुपए का 4 है तो ये 400 हो जाएगा। फिर 10 रुपए का 1 और 2 है तो 420 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये 10 रुपए का 12 है तो 120 रुपया हो जाएगा। फिर 100 रुपए का 1 और 2 है तो 200 ये हो गया और 120 ये हो जाएगा, 320 हो गया। 320 और 21, 22, 23, तो 323, तो इसमें लिख देंगे 323। देखिए इसी का 5वां प्रश्न है, 3, 5, 0 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए जब 3, 5 और 0 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक दिया रहे, उसमें से पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी,
इन संख्याओं का यूज करके। तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से जो छोटी होगी उसके बाद में लिखेंगे, और जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे अंत में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 5 है, उसके बाद से 3 है, फिर 0 है। इसमें देखेंगे सबसे पहले 5 कौन सा है, तो देखिए 5 इसमें आया है और 5 इसमें आया है। उसके बाद से देखिए फिर 5 से छोटा 3 है, तो 3 है, तो 5 के बाद से 3 आएगा, तो इसमें तो 3 है नहीं, फिर 5 के बाद से 3 है, तो इसमें ये आया तो ये सही हो जाएगा। फिर छठवां प्रश्न है कि संख्या 640 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी। तो 640 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 640 में से एक कम कर देंगे तो 639 आ जाएगी। देखिए कक्षा 4 के पुनरावर्तन किताब का आज 9वां दिन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए ये पहला प्रश्न का है, ये पहला, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे छोटा रहे उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें 57 है, यानी 57 है। 57 से बड़ा क्या है, 66 है, तो ये हो जाएगा 66। इससे बड़ा 76 है, 76 से बड़ा 77 है। ठीक है, फिर इसमें देखिए 354, 453, 553 और 335। तो 335 सबसे छोटा है, इसमें लिखेंगे 335। इससे बड़ा कितना है, 354 है, 354, फिर 453, उसके बाद से 553। फिर इसमें है 151, 511, फिर 11, फिर 111। तो सबसे छोटा है 11, तो इसको 11 लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद से 111 है, तो ये हो जाएगा 111, फिर 151 है, तो 151, फिर 511, तो ये हो जाएगा 511। तो देखिए 849, 989, 498 और 559। इनमें सबसे छोटा है 498, तो यहाँ पर हो जाएगा 498। उसके बाद से 559, तो ये हो जाएगा 559। उसके बाद से फिर है 849 और फिर 989। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है 251, 561, 211 और 111। सबसे छोटा इसमें 111 है, तो 111 आ जाएगा, फिर 211 आ जाएगा, और उसके बाद से 251 आ जाएगा, और इन सब में बड़ा है 561। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे। इसमें देखिए 504 है, 405 है, 45 है, और ये 540 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 540। इसको लिखेंगे सबसे पहले 540, उसके बाद से 504। ठीक है, फिर कितना है, 405 है, तो ये लिख देंगे 405, और सबसे छोटा है 45 यानी 45। अब दूसरा प्रश्न है, तो 84, 98, 49 और 59। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 98 है, तो ये हो जाएगा 98। इसके बाद से 84, फिर इसके बाद से 59, और सबसे छोटा है 49। फिर तीसरा प्रश्न है कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा है 220। तो 220 को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद से 202 है, तो 202, फिर 200 है, और सबसे छोटा कितना है, 22 है। देखिए इसमें है ये 676 है, फिर 766 है, फिर 667 है, फिर 776 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 776 है, तो ये हो जाएगा 776। उसके बाद से 766, उसके बाद से फिर 776 हो जाएगा, 676 हो जाएगा, और सबसे छोटा 667 है। इसी का सबसे अंतिम प्रश्न है 402 है, फिर 220 है, फिर 22 है, और फिर 302 है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 402 है, उसके बाद से 302 है, फिर 260 है,
और सबसे छोटा 22 है। ठीक है, अब इसी का दूसरा प्रश्न दिया है 4 0 और 8 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए, जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो जिसमें जो सबसे छोटा अंक होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जो सबसे बड़ा रहता है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। और जब बड़ी अंक पूछे तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें छोटी अंक पूछ रहा है, इसमें 0 पहले आ जाएगा, उसके बाद से 4 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो 0 पहले आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया। तीसरा प्रश्न है कि 5 सैकड़े के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी। तो 5 सैकड़े का मतलब होता है 500, तो 500 के बाद से कितना आएगा, 501 आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है 3 4 7 से बनने वाली संख्या जो 700 से बड़ी और 740 से छोटी है, निम्न में से कौन सी होगी। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ये 340 से माने छोटी होनी चाहिए, और 740 से छोटी हो और 700 से बड़ी हो। तो अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है तो 7 को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद से 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 740 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लिखेंगे। देखिए, 7 इसमें है और इसमें 7 इसी में है केवल, ये 7 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी 734 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बॉक्स में दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने पर कौन सी संख्या दूसरे स्थान पर आएगी। तो बढ़ते क्रम में रखना है, तो इसमें सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 354 है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 534 आएगा। तीसरे नंबर पर 742 आ जाएगा, और चौथे नंबर पर 864 आएगा। इसमें पूछा है बॉक्स में दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने पर कौन सी संख्या दूसरे स्थान पर आएगी। तो दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगी, 534 आएगी। ये हो जाएगा 534।